जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की पूजा आराधना करनी है। शिव पार्वती की पूजा आज किस प्रकार से करें, कौन से विशेष उपाय करें, कौन सी ऐसी वस्तु हम भगवान भोलेनाथ को और माँ पार्वती को अर्पित करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे। धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए किस प्रकार से आप भोलेनाथ को प्रसन्न करें, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें प्रदोष व्रत के बारे में, तो प्रदोष व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। आप किसी भी कामना से इस व्रत को धारण करें, चाहे संतान प्राप्ति के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की आपको कामना हो, अखंड सौभाग्य की कामना हो, सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना हो, धन समृद्धि की कामना हो, या फिर आप जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बहुत अधिक परेशान हैं, तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में शिव शक्ति की आराधना की जाती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना प्रदोष काल में शाम के समय, जो गोधूली वेला का समय होता है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। और उस समय में जब हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो हमारे मन की जो भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस समय में ऐसा शास्त्रों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो जब हम शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, वहाँ मंत्र जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की कोई भी कामना हो वो भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, तो भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से हमारे जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष काल का समय, प्रदोष व्रत के दिन। और अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत धारण नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन शाम के समय विशेष रूप से इस प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आज शिवालय जाकर अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर शिवालय नहीं जा पाते हैं, शिव मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर में ही आप भोलेनाथ की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके विधिवत उनका पूजन कर सकते हैं। बात करें कि प्रदोष व्रत कब है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है यानी प्रदोष का व्रत 4 अक्टूबर के दिन यानी सोमवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि तिथि जो प्रारंभ हो रही है रविवार की रात में 10:29 से प्रारंभ हो रही है और सोमवार को रात 9:05 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त हमें सोमवार को ही प्राप्त हो रहा है, उदया तिथि भी है, तो पूर्ण रूप से त्रयोदशी तिथि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है सोमवार को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सोम प्रदोष का व्रत करने से जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है और सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है। जैसे कि अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, मन चाहे संतान की कामना हो, या फिर आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं प्रदोष काल में, तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती है और जो कामना है वो पूर्ण होती है। सोम प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का ही दिन होता है और प्रदोष व्रत भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो दोनों दिनों का, दोनों तिथियों का इस प्रकार से एक साथ आना एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत शुभ संयोग होता है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से चंद्रमा ग्रह से संबंधित अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं।
मानसिक रूप से बहुत अधिक आप परेशान हैं तो सोम प्रदोष के दिन आप भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा करते हैं और शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये तिथि। और अब जान लेते हैं कि सोम प्रदोष में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा प्रदोष काल में। 4 अक्टूबर की शाम को 6:04 से लेकर रात में 8:30 तक का समय पूजा के लिए, प्रदोष काल की पूजा के लिए बहुत शुभ है। तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत कैसे करना चाहिए, इस पर वीडियो पहले से बनी हुई है, तो प्रदोष व्रत की पूरी वीडियो आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रदोष का व्रत, चाहे कोई भी प्रदोष हो, विधि एक ही होती है। हम सुबह उठकर और भगवान की पूजा करते हैं स्नान इत्यादि करने के बाद, और शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन निर्जल या फलाहार, जिस प्रकार से भी व्रत आप धारण करना चाहते हैं, व्रत रखें और शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। मंदिर जाना संभव हो तो मंदिर जरूर जाएं। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ की फोटो, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसकी चौकी पर स्थापना करें और विधिवत फिर उनका पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। अक्षत, बिल्वपत्र इत्यादि से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। शाम को पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं अगर चाहे तो। बहुत से लोग शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर इस प्रदोष व्रत में जैसे अगले दिन भोजन करने का भी नियम है, तो जिस प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको व्रत हमेशा करना चाहिए। अगर आप शाम को भोजन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रदोष के व्रत में कभी भी प्रदोष के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज अगर आप सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं तो भी व्रत आपका खंडित माना जाता है, व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आज आपको भूल से भी नमक का सेवन नहीं करना है। शिव पार्वती की एक साथ आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम किस मनोकामना से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को कौन सी वस्तु अर्पित करें। देखिए, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, देखिए व्रत धारण करें या ना करें ये उपाय आप कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी शाम के समय प्रदोष काल में अगर भोलेनाथ की पूजा आराधना करके और इस उपाय को करते हैं तो उनकी कामना पूर्ण हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो किस प्रकार से आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करें, कौन सी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। शाम को प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करें पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाएं और इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का यानी शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग की पूजा धूप दीप नैवेद्य से कीजिए। अक्षत जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में, और इसके साथ ही आपको सफेद चंदन से भगवान का तिलक करना चाहिए शिव जी का। और आज 21 बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हैं, तो आपके मन की जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। चाहे धन की कामना हो, सुख समृद्धि की कामना हो, या फिर आप कर्ज से डूबे हो, समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हो, व्यापार में, नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, आप 21 बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें सफेद चंदन से, और हर बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से अगर आप हर प्रदोष व्रत के दिन करें, एक दिन में, देखिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि आप एक दिन करेंगे और एक दिन में हो जाएगा। नियमित रूप से हमें भगवान शिव की सेवा में, शरण में बने रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो हर प्रदोष पर अगर आप करते हैं तो कुछ ही प्रदोष में आपको चमत्कारी रूप से बदलाव दिखता है। तो आप प्रति प्रदोष ये उपाय जरूर करें। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए। धतूरे का पुष्प सफेद रंग का होता है, तो आप धतूरे का पुष्प अगर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। धतूरे का पुष्प ना मिले तो आप आंकड़े के फूल, जो मंदार के फूल कहे जाते हैं, तो मंदार के फूल भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शीघ्र विवाह की कामना है, विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है और विवाह विलंबित हो रहा है, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो भगवान भोलेनाथ पर शमी के पुष्प अर्पित करने चाहिए। शाम को जब आप पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तो पूजा के समय शमी के पुष्प उन्हें अर्पित करें और उसके बाद अपनी मन की इच्छा आप कहते हैं, चाहे शीघ्र विवाह की इच्छा हो या मन चाहे जीवन साथी की इच्छा हो, इस उपाय को करने से अवश्य पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के दिन शमी के पुष्प अर्पित करने से
विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और अगर वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में है, बहुत अधिक परेशानी में है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आज आपको माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि आप लाल चुन्नी माँ को अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, चूड़ियाँ और मेहंदी अर्पित करें। इस प्रकार से माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद लाल पुष्प उन्हें जरूर अर्पित करें। प्रार्थना करें माँ पार्वती से कि हे माँ पार्वती, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करके और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जब आप माँ पार्वती से अपने मन की इच्छा कहते हैं, बहुत शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर बहुत अधिक कष्ट है जीवन में, बहुत अधिक परेशानियां हैं जीवन में, चाहे व्यापार में, नौकरी में, या फिर आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आपको शमी के पुष्प से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शमी के पुष्प अगर आप भगवान भोलेनाथ को आज अर्पित करते हैं सोम प्रदोष के दिन, तो इससे आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हो, चाहे जो भी कष्ट हो, जिस प्रकार का भी कष्ट हो, चाहे कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मन में इतनी अधिक परेशानी होती है कि हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं, तो अगर इस तरह की भी स्थिति हो आपकी, शमी के पत्तों से भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करें, तो आपको शीघ्र ही कष्टों से छुटकारा मिलेगा, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। और प्रदोष का व्रत अगर सोमवार के दिन आ जाता है तब तो ये दुर्लभ संयोग हो जाता है, जो कि आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, समस्त समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, शाम के समय स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर और विधिवत उनकी पूजा आराधना करने के बाद अपनी कामना के अनुरूप कोई भी एक उपाय आप करें, आपके मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।